हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम रीजनिंग के सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले स्टेट में जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने जा रहा है अल्फाबेटिक टेस्ट। इसके हम काफी सारे पार्ट लेके आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट होते क्या है? अल्फाबेट होते हैं आपके ए, बी, सी, डी और कहां तक होते हैं ये? जेड तक। तो ए, बी, सी, डी ये सारे के सारे क्या है आपके जेड तक अल्फाबेट होते हैं। तो सबसे पहले अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लेते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें सबसे पहले पता करना है कि इसका लेफ्ट कौन सा है और इसका राइट कौन सा है। लेफ्ट और राइट फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, अपने हाथों को देख लीजिए। ये आपका क्या है? राइट हैंड है, तो ये हो गया आपका राइट। और ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया, तो ये वाला एंड क्या हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपका लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट कौन सा है? ये वाला है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट। और अगर पूछा जाता है आपका राइट, तो आपका राइट कौन सा है? तो ये वाला है, तो ये हो गया आपका राइट। तो ये वाला एंड जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइट एंड। राइट एंड को क्या बोलते हैं हम? दायां। और ये वाला एंड कौन सा हो गया हमारा? लेफ्ट एंड। लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम? बाएं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड, बायां छोर। ठीक है, और अगर आपको कहा जाता है कि वर्णमाला का लेफ्ट, तो वर्णमाला का लेफ्ट भी यही होता है। और कहा जाता है अगर वर्णमाला का राइट, तो वर्णमाला का राइट भी यही होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। यही हो गया वर्णमाला का लेफ्ट और ये हो गया वर्णमाला का राइट। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम इसे लेफ्ट से राइट के लिए नंबर देते हैं। अब ये हमारा लेफ्ट है, यहां से हम आगे के लिए इन्हें नंबर दे देते हैं। जैसे ए को हम 1 लिख लेते हैं, बी को 2, सी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये हमने लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं के लिए हमने इन्हें नंबर दे दिए हैं। ठीक है, ये क्या किया हमने? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सीधी वर्णमाला में हमने क्या दे दिए? नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अब इसको आप याद रख सकते हो। एग्जाम में आपको पूरी सीरीज आप नहीं लिख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो। वो कैसे याद रख सकते हो आप? इजोटे से। ई, जे, ओ, टी, वाई। अब ये इजोटे क्या है? अब इसमें क्या करते हैं आप? सबसे पहले देख लेते हैं ई। ई कितने नंबर पे होता है आपका? 5वें नंबर पे। जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, टी 20वें नंबर पे और वाई 25वें नंबर पे। तो देखोगे अगर आप, तो ई यहाँ पे 5वें नंबर पे है, जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, टी 20वें नंबर पे और वाई 25वें नंबर पे है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें नंबर पे कौन सा है, तो बाएं से 10वें नंबर पे अगर आपको ये पता होगा, इजोटे पता होगा, तो आपको पता होगा कि 10वें नंबर पे क्या है? जे है। पूछा जाए अगर बाएं से 15वें नंबर पे कौन सा है, तो 15वें नंबर पे आपको पता है कि ओ है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 17वें नंबर पे कौन सा है, तो पूरी सीरीज को याद नहीं रख सकते आप। तो क्या कर सकते हो आप कि आपको पता है 15वें नंबर पे क्या है आपके पास? ओ है। तो ओ के बाद क्या आता है आपका? पी और क्यू। तो 17वें नंबर पे क्या आ गया आपके पास? क्यू आ गया। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए 23वें नंबर पे कौन सा है, तो 20वें पे आपको याद होगा क्या है? टी है। तो 21वें पे क्या आ जाएगा? यू, 22वें पे वी और 23वें पे क्या आ जाएगा आपका? डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट टू राइट को बड़े इजीली सीरीज को याद रख सकते हो। वैसे तो आपको धीरे धीरे पूरी सीरीज ही याद हो जाएगी, बट अगर नहीं याद होती है तो आप इजोटे से याद रख सकते हो। अब आप कहोगे कि लेफ्ट से राइट को तो हम याद रख लेंगे, पर राइट से लेफ्ट की तरफ कैसे याद रखेंगे? उसके लिए भी मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं राइट से लेकर लेफ्ट के लिए नंबर देके। तो ये राइट से पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे,
5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, तो ये वाला जो अब आपका 1 से लेकर 26 तक हमने नंबर दिया, वो दिया हमने राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर को ये नंबर दिए हमने। ठीक है, तो Z से हमने नंबर दिया और आपका A के लिए ये हमने राइट से लेफ्ट पे नंबर दे दिए। बट एग्जाम में पूरी अल्फाबेट सीरीज तो नहीं बनाओगे आप, तो कैसे निकालेंगे आप एग्जाम में? तो इसके लिए अगर मान के चलते हैं हम कि राइट से हम निकालते हैं 10वां कौन सा है, तो राइट से 10वां अगर आप देखोगे तो कौन सा है यहाँ पे राइट से, यहां से अगर आप 10वां देखोगे तो कौन सा है आपका Q है। तो इसको निकालेंगे कैसे? देखो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर हमने लेफ्ट से निकालना, क्योंकि लेफ्ट से हमें पता है इजोटे की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, तो इसकी हम राइट लेफ्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो लेफ्ट की पोजीशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है जो लोकेशन आपसे पूछी गई है, 27 में से 10। क्लियर है? तो लेफ्ट से क्या पोजीशन आ जाएगी आपकी 17। तो 17 अगर आपको पता ही होगा, इजोटे पे अगर आपको पता होगा, ओ कौन से नंबर पे था, 15 पे, तो आपका पी हो जाएगा 16 पे और 17 पे क्या आ जाएगा आपका Q। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17 पे Q। और अगर आप देखोगे यहां से दाएं से 10वें नंबर पे भी आपका Q है और बाएं से 17वें नंबर पे भी क्या है आपका Q है। अब आप कहोगे सर ये 27 आया कहां से, हम 27 कैसे मान ले, 27 ही क्यों? ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी अल्फाबेट का आपको राइट की पोजीशन पता करनी हो तो आप उसको 27 से माइनस करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी अल्फाबेट को देखोगे, अगर ए की बात करते हैं हम, ए की लेफ्ट से पोजीशन क्या है 1 है और राइट से पोजीशन क्या है 26 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 27। ठीक है, 27 हो जाता है। वैसे ही आपका बी की पोजीशन है, तो लेफ्ट की पोजीशन कितनी है 2, राइट की पोजीशन 25, तो इसका योग भी क्या हो जाता है 27। वैसे किसी की भी बात लेके चलते हैं हम, जे की देख लेते हैं, जे की लेफ्ट की पोजीशन 10 है और राइट की पोजीशन कितनी है 17 है, 17 और 10 कितना हो जाएगा आपका 27। वैसे ही हम ओ की देख लेते हैं, तो लेफ्ट की पोजीशन 15 है, राइट से क्या है पोजीशन 12 है, तो 15 और 12 भी कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे अगर हम वी की देखते हैं, तो लेफ्ट की पोजीशन 22 है और राइट की पोजीशन 5 है, 22 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 27। वैसे ही जेड की लेफ्ट की पोजीशन 26 है, राइट की पोजीशन 1 है, तो इसका योग भी क्या हो जाएगा आपका 27। किसी भी अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट का योग हमेशा क्या आता है आपका 27 आता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 27 से हम इसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट की पोजीशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है? दस सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर ही दिया होगा। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? यहां पे क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है? दाएं से 15वां, दायां क्या होता है आपको पता होगा, राइट होता है दायां। ठीक है, राइट बोलते हैं हम दाएं को, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। तो अब हम इसका लेफ्ट निकाल सकते हैं। लेफ्ट निकालने को मैंने अभी भी आपको बताया था कि क्या करेंगे हम 27 माइनस राइट करेंगे। तो लेफ्ट हो गया हमारा 27 में से कितना जाएगा 15, तो 27 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो लेफ्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। और 12 को आप इजोटे की हेल्प से याद रख सकते हो। तो अगर आपको ये याद होगा इजोटे, ठीक है, ये 5 पे होता है, ये 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 पे। तो 15 पे क्या है हमारा ओ है और 10 पे क्या है हमारा जे है। तो 10 पे जे, के हो गया आपका 11 पे और 12 पे क्या हो गया आपका एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल। और आप चेक करोगे यहां से तो देखो यहां पे आंसर क्या है हमारा एल है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, बट आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।